बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज मंडे है, 26 सितंबर है। आपके सामने कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स रखेंगे। आज हमारे इम्पोर्टेंट जो है वज़ीर ख़ज़ाना भी आ रहे हैं जी। इसहाक़ डार साहब 4 साल पहले प्राइम मिनिस्टर के जो है प्लेन में बैठकर यहाँ से फ़रार हुए थे और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्हीं के प्लेन में वो वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान जो वज़ारत ख़ज़ाना है उसकी ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे। क्या इसहाक़ डार साहब आकर पाकिस्तान में आवाम की बेहतरी के लिए कुछ कर सकेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर ऑडियो लीक्स जो हैं जो कि कल हुई और बहुत हंगामा बरपा हुआ है इस टाइम, और अभी तक जो है नून लीग को तो सांप सूंघा हुआ है। सिर्फ कुछ एक दो बयानात आए हैं। राना सनाउल्लाह साहब कल रात प्रोग्राम में बैठ के कहते हैं कि जी ये तो हमारी अच्छी गवर्नेंस बताते हैं। इसी तरह का बयान जो है मरियम औरंगज़ेब साहब का भी आया है। अब मरियम औरंगज़ेब साहब की कल की परसों की एक वीडियो है जो लंदन में उनके साथ हुआ। तो खैर वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर हमारे जो कुछ सहाफ़ी हजरात हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं वो किस तरह उसको जो है प्रिटेंड कर रहे हैं और किस तरह जो है नून लीग का बयानिया जो है वो आवाम के सामने रख रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। अंसार अब्बासी साहब जो है वो ऑडियो लीक के मामले के ऊपर किस तरह के जो हैं गुफ्तो शुनीद कर रहे हैं और किस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। फिर यही अंसार अब्बासी साहब जो हैं जो कि बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफ़त का, इन्होंने 22 नवंबर 2021 को एक ट्वीट किया था जब जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक आई थी, और वो उसके ऊपर भी बात करेंगे आपके सामने। पाकिस्तान का इस टाइम जो है इकॉनमी की सूरत हाल कैसी है, और डॉक्टर इशफाक हसन साहब जो कि पाकिस्तान के मायनाज इकोनॉमिस्ट हैं, फिर नस्ट के प्रिंसिपल हैं, उनका एक वीडियो क्लिप भी है जो कि बोल न्यूज़ के ऊपर कल रात को आए हुए थे। वो भी आपके सामने चलाएंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान में इस टाइम इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है। ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं मुफ्ता इस्माइल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, और इस्तीफ़ा दिया है नवाज शरीफ साहब को पेश किया गया है जी, जो कि मफरूर मुलजिम है जिसको पाकिस्तान में सज़ा हुई है। वो खैर अब थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगी क्योंकि एक NRO जो है वो दे दिया गया है, और जिन्होंने दिया है वो भी आप लोग बेहतर जानते हैं। बहरहाल खैर एक मफरूर मुलजिम को जो है वो बाहर जाकर मुफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान के आइन के तहत वज़ीर ख़ज़ाना हैं, और वो बाहर जाकर लंदन में वहाँ इस्तीफ़ा देते हैं और वहीं से पाकिस्तान का नया वज़ीर ख़ज़ाना मुंतखब किया जाता है इसहाक़ डार साहब, जो कि ऑलरेडी मफरूर मुलजिम है जिनका केस चल रहा है। अब वो आकर पाकिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना की ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे और अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करेंगे, और वो वापस जो है प्राइम मिनिस्टर के जो है प्लेन में वापस आ रहे हैं। वैसे हमारा जहाँ तक ख्याल है पाकिस्तान के जेलों में जितने भी लोग जो हैं कैद किए हुए हैं, जिन लोगों को सज़ाएँ हुई हैं, जिन्होंने तकरीबन को 1 लाख 2 लाख 3 लाख की चोरियाँ की, उन सबको निकाल कर जो है पाकिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाने में लगा देना चाहिए। किसी को प्राइम मिनिस्टर जो है बना देना चाहिए, किसी को जो है स्पेशल जो है वो बना देना चाहिए जो कि प्राइम मिनिस्टर को जो मशवरे देने वाले लोग होते हैं, क्योंकि सारी कबीना ही चोरों से भरी हुई है। तो फिर उधर से बुलाकर जो है अच्छे अच्छे लोगों को जो है हायर करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आवाम की किस्मत बदल सके। तो बहरहाल खैर अब इसके ऊपर जो है कोई शो मोटो होगा, शायद होना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान के आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कि कैसे एक मफरूर मुलजिम को जो है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना, और बाकायदा इसके ऊपर ख़बरें चल रही हैं और बाकायदा सबूत हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो है मुफ्ता इस्माइल साहब और नवाज शरीफ साहब के सामने बैठकर उनको इस्तीफ़ा जो है वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब आप हमारे मुर्शद हैं, आप कहेंगे तो हमारी जान भी हाजिर है, आप कहें इस्तीफ़ा ये ले हाजिर है इस्तीफ़ा। और वहीं से मियाँ साहब जो हैं वो इसहाक़ डार साहब को पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना नामज़द करते हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में बैठकर पाकिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना आकर संभालेंगे, और जिस तरह की मेहरबानियाँ इसहाक़ डार साहब ने पहले की हैं और जिस तरह के हमने कल भी आपको बताया था कि जनरल बाजवा साहब ने ये बात की और मुफ्ता इस्माइल साहब ने ही उनको बात की कि जी अल्लाह ना करे हमारी हुकूमत जो है 2018 की बात है कि उन्होंने कि जी दोबारा आए, क्योंकि इसहाक़ डार साहब ने जिस तरह की मेहरबानियाँ इकॉनमी में की हैं और जिस तरह की माइंस बिछाई हैं, कोई बंदा 3 साल तक सीधा ही नहीं हो सकेगा। फिर दोबारा जो है उसी को लाकर जो है पाकिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना दी जा रही है। लगता है जो रही सही खसर है पाकिस्तान में वो निकालने के लिए उनको दोबारा लाया गया, क्योंकि इन लोगों को पता है, जैसे इन्हें 2018 में पता था कि पाकिस्तान में अब हम दोबारा नहीं आएंगी, ना हमारी हुकूमत आएगी और हमारा जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, इसी तरह इन्हें अब भी पता है कि हमारी हुकूमत जो है वो चंद दिनों की मेहमान है। तो इसीलिए वज़ारत ख़ज़ाना जो है दोबारा से इसहाक़ डार साहब को दी है कि कोई अगर रहती हुई कसर है वो भी निकाल दी जाए। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान की जो तबाही है वो किस हद तक पहुँच चुकी है, इशफाक हसन साहब का क्लिप चलाएँगे, वो भी आपको पता लगेगा कि क्या सिचुएशन है।
अब ऑडियो लीक्स का मामला जो है जी, ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी चल रहा है। ये आपके सामने क्लिप चला देते हैं। ये जर्मनी का जो है मीडिया है जिसमें ये कह रहे हैं, ये थोड़ा सा सुन लें फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। Leaked audio tape allegedly featuring the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif is doing the rounds in social media. The tape contains a discussion about Maryam Nawaz, the vice president of the PMLN and the daughter of the former Prime Minister Nawaz Sharif. The short audio clip contains a discussion regarding Maryam Nawaz's request for a power plant from India for her son-in-law. जी, तो ये क्लिप आपने सुन लिया है। अब ये इसमें जो कॉरेस्पॉन्डेंट है ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो है ऑडियो लीक्स हुई हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ की, जिसमें बाकायदा पावर प्लांट्स का जिक्र हो रहा है। तो आलमी दुनिया में हमारी जो है वो रसवाई का बाइस बन रहे हैं ये क्लिप्स, और ये पूरी दुनिया सोच रही होगी ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस है और यहाँ से फाइल्स जो हैं वो लीक हो रही हैं और ये इम्पोर्टेड सरकार है। जैसे कि हम आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं कि वज़ीर आज़म साहब हमारे कहते हैं कि जी हम मांगने नहीं आए हैं लेकिन हम मजबूर हैं, और इनको पूरी दुनिया से सिस्टम कुछ भी नहीं मिल रहा। इमरान खान साहब ने जब कोविड आया था तो एक अपील की थी और उसके बाद पाकिस्तान के कर्ज़ों में माफ़ी दी गई थी। अभी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान में बहुत बड़ा फ्लड आया है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान का मीडिया तो कुछ दिखा ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि इम्पोर्टेड सरकार ने मना किया हुआ है। तो ये अपील ये इन्हें करनी चाहिए थी, और हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो एक इंटरव्यू देते हुए एक जो वो हैं इंटरव्यूअर हैं उसको कह रहे हैं कि जी आप हमारा जो है अपील करें, पूरी दुनिया के सामने चलाएं। हमारी ज़ुबान जो है वो यूनाइटेड नेशन में बंद होती है। हमने वहाँ जाके बताना है कि जी 1500 लोग जो हैं वो गौन हो गए हैं और हमने वहाँ थूक लगाना है और ये बताना है कि जी हम इस तरह पाकिस्तानी अवाम को जो है थूक लगा रहे हैं। तो बहरहाल खैर ये ऑडियो लीक्स जो हैं जी अब ये पूरी दुनिया में चल रही हैं और अब इसमें जो है पूरी दुनिया जो है बेट लगाएगी। और ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये डार्क वेब के ऊपर जो है फ़रोख्त की जा रही हैं माशाल्लाह। अब और इस बंदे के पास पता नहीं क्या क्या होगा। ये बाकायदा लिखता है कि जी मेरे पास और बड़ी जो है बड़ी ऑफिशियल बंदों की, जिसमें जनरल बाजवा साहब और DGISI उनके दरमियान जो मुलाकातें जो बातें हुई हैं वो भी ऑडियो लीक्स पड़ी हैं। और वो बंदा जो है वो कितने $1 मिलियन जो है वो मांग रहा है, बिटकॉइंस में मांग रहा है। तो ये इस टाइम जी पाकिस्तान की आप देख लें कि जी वो है कहाँ है हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे, हमारी एजेंसियाँ, कैसे इतना बड़ा जो है ब्रीच हो सकता है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस ही नहीं सेफ है। सुभान अल्लाह, अब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। बहरहाल अब इसमें जो अंसार अब्बासी साहब हैं वो किस तरह जो है ढटाई का जो है कर रहे हैं, और मुनाफकत है हमारे मीडिया में जी। पिछले 30 साल में अगर हमारा मीडिया ही अपना किरदार सही रखता और लिफाफा जर्नलिज़म ना होती और ना जो कॉर्पोरेट मीडिया एक बिज़नेस मीडिया ना ये बनता, और ये पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की फ़लाह व बहबूद के लिए सिर्फ सहाफ़ी जो हैं वो लिखते और बताते कि असल में ये जो पार्टियां हैं जो पिछले कई सालों से कई दहाइयों से हुकूमत कर रही हैं इनके असल किरदार क्या हैं, ये लोग क्या करते हैं। अगर ये करते तो पाकिस्तान आज कहीं का कहीं होता। लेकिन अंसार अब्बासी साहब जो है ये कहते हैं कि ऑडियो लीक एक बड़ा स्कैंडल का रुख इख्तियार कर सकता है जिसके मुख्तलिफ पहलू हैं, और सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि हमारे मुल्क का सबसे अहम तरीन सरकारी दफ्तर में की गई कोई बात भी महफूज नहीं है। ख़त्म, ये खबर दी जा रही है। ये तो पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तानियों को भी पता है कि जी हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वही सेफ़ नहीं है। लेकिन 22 नवंबर 2021 को जो एक ऑडियो लीक की गई थी, जो कि बनाई गई थी, मुख्तलिफ क्लिप्स को जोड़कर बनाई गई थी, और बाद में जब उसका फ्रांसिक हुआ तो पता चल गया, लेकिन उसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगी। उसके ऊपर अंसार अब्बासी साहब ने ट्वीट किया था, अदलिया के एहतराम और वक़ार के लिए लाजिम है कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुख्तलिफ मुबैयन ऑडियो और एफिडेविट के मामला पर इंक्वायरी कराई जाए, जिसके लिए चीफ जस्टिस को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। अब यहाँ सुओ मोटो कहाँ था, यहाँ भी अपील करनी चाहिए थी आपको और कहना चाहिए था कि जी इसके ऊपर सुओ मोटो ले किस तरह मरियम जो है वो पावर प्लांट और अपने जो ख़ानदान को सरा सकती हैं, इसके ऊपर केस बनता है। लेकिन जी ये तो सरकारी दफ्तर की जो है कोई बात ही महफूज नहीं है, सिर्फ खबर दी जा रही है। तो उस टाइम जो है सुओ मोटो लेना चाहिए था, और बाद में वो ऑडियो जी थी वो सारी फेक थी। एफिडेविट के ऊपर भी राना शमीम साहब जो है माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि जी ये सारा का सारा एक झूठ का पलंदा है, ये मैं वापस लेता हूँ और अब मैं अदालत के रहमो करम पे हूँ। अदालत मुझे जिस तरह की मर्जी सज़ा देना चाहती है सज़ा दे, लेकिन मैं अपने सारे अमल के ऊपर माफ़ी मांगता हूँ। इसके ऊपर अंसार अब्बासी साहब को भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, कहाँ मांगते हैं जी माफ़ी। ये पाकिस्तान का मीडिया है जी,
अब हामिद मीर साहब के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि हामिद मीर साहब ने कल का जो मरियम औरंगज़ेब का वाक़या हुआ वो नहीं होना चाहिए था, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन हामिद मीर साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, अगर हामिद मीर साहब अपने ट्वीट में इनकी मजम्मत करते करते सारे वो वाक़यात भी बयान करते जो हम आपके सामने रखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसी की मजम्मत करके जो है अपना जो है कपड़े झाड़कर साइड पर हो गए। और मैं अब क्या कहूँ, इससे ज़्यादा अफसोस है कि चंद बुर्का पोश ख़वातीन एक खातून के साथ गालम गलोच कर रही हैं और एक शख्स सीने पर हाथ मारकर खातून को कह रहा है कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँगा, गाली गलोच की सियासत का अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो मीर साहब आपके सामने रखते हैं हम थोड़े से वाक़यात, शायद आपको याद आ जाए जो आपको शायद भूल गए होंगे। आधी रात को 25 मई की, जब 25 मई वाले दिन आधी रात को लोगों के घरों में छापे मारे गए, लोगों के घरों की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उनके घरों में कूदा गया, बच्चियों को माओ बहनों को जलील किया गया और जो है गिरफ्तारियाँ की गई, वो भी सारी औरतें थीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की आपकी वीडियो चल रही होगी, जो कि कैंसर की पेशेंट है, 60-65 साल की एक औरत जो अपनी साथ लेडीज़ को लेकर वो अपनी आ रही थी और 25 मई को जिस तरह वो निकली, जिस तरह उनकी गाड़ी को तोड़ा गया, जिस तरह उनके साथ किया गया, वो भी एक औरत थी। और इलामा इकबाल की बहू के घर जो है जस्टिस जावेद इकबाल की मिसेज जो है उनके घर रात को कूदा गया, वो भी एक औरत थी। फिर इसके साथ साथ मॉडल टाउन में जिन लोगों के मुंह पर गोलियां मारी गई, जिन माओ बहनों के मुंह के ऊपर गोलियां मारी गई, पेटों में गोलियां मारी गई, वो भी सारी औरतें ही थीं, वो भी आपको याद होना चाहिए। इसके साथ आपको वो भी मेंशन करना चाहिए था। और फिर 25 मई को जिस तरह आवाम के साथ पूरे पाकिस्तान में सड़कों के ऊपर जुल्म रवा रखा गया, छोटे छोटे बच्चों के जो साथ थे उस दिन लॉन्ग मार्च में निकले हुए थे और जिस तरह उनके ऊपर शेलिंग की गई, वो भी माएँ बहनें थी, वो भी औरतें थी, वो भी छोटे छोटे बच्चे थे जिस तरह के आपके और हमारे बच्चे हैं, तो ये भी साथ मेंशन करना चाहिए था। ये मुनाफिकत जब तक इस पाकिस्तान के मीडिया में से ख़त्म नहीं होगी तब तक जो है पाकिस्तान इसी तरह चलेगा जिस तरह चल रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है और ये मुनाफिकत बेशक मेन स्ट्रीम मीडिया में रहेगी, लेकिन इन लोगों के चेहरों से नकाब उतर चुके हैं। ये जो मर्जी भी कर लें, अब दुनिया सोशल मीडिया देख रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया को तो दुनिया देखती नहीं है। और ये अगर आप इनकी व्यूअरशिप देख रहे हैं ना इन चैनल्स की, जो इस टाइम पाकिस्तान के कुछ चंद चैनल्स हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि इनके इस टाइम हालात क्या हैं। ये तो सिर्फ इश्तेहारात मिल जाते हैं, पैसा मिल जाता है, आवाम के टैक्सों का पैसा, तो ये चल रहे हैं, वरना ये चैनल्स कब के बंद हो जाते हैं जो हालात हुए हैं इन लोगों के। डॉक्टर इशफाक हुसैन साहब का ये क्लिप है, लास्ट में आपके सामने चलाते हैं और फिर इकॉनमी के बारे में बात करते हैं। देखिए, बात ये है कि अगर कोई जिद में आया हुआ है कि हमने इलेक्शन अगस्त में ही अगले साल कराना है, तो खुदा की कसम कहता हूँ मुल्क बर्बाद हो जाएगा। कसम खा के कहता हूँ मुल्क बर्बाद हो जाएगा। एक जिद कायदे आज़म ने की थी। जी, तो ये क्लिप आपने देख लिया। अब डॉक्टर इशफाक हुसैन साहब जो हैं, जो कि नस्ट के प्रिंसिपल भी हैं और बड़े मायनाज इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में ज़िद बरकरार रखी गई और जिस तरह की ज़िद बरकरार है इस टाइम, इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं और अब वो पाकिस्तान के इकॉनमी के हालात को देखेंगे और बेहतरी लाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि जी अगर यही ज़िद बरकरार रही और जिस तरह की कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन जो है वो टाइम के ऊपर होंगे और अगले साल अगस्त में होंगे, तो पाकिस्तान अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि तबाह हो जाएगा। और मुल्क इस टाइम तबाह हो चुका है। जो हालात हैं, जैसे कि शेख रशीद साहब ने कहा था कि सिर्फ ऐलान करना बाकी है, ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, तबाही फिर चुकी है हर साइड के ऊपर। ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो मीडिया के ऊपर चलाया जा रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुल्क इस टाइम बिल्कुल तबाह हो चुका है। कोई दुनिया का मुल्क जो है वो पाकिस्तान में ना तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, ना ही कोई पैसा देने के लिए तैयार है। IMF की किस्त आने के बावजूद पाकिस्तान का रुपया जो है वो 240 के ऊपर जो है डॉलर ट्रेड हो रहा है और पाकिस्तान का रुपया जो है मुस्तहकम ही नहीं हो पा रहा। तो ये सिचुएशन है जी। और अभी भी ये सोचा जा रहा है कि जी मुल्क में इलेक्शन जो हैं वो नए अगस्त में होंगे, जनरल इलेक्शन के टाइम के ऊपर होंगे। ये ज़िद जो है तबाह कर देगी और सिर्फ चंद लोगों का मुफाद है। ये सिर्फ चंद लोग, गिने चुने चंद लोग हैं जो कि बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, उन लोगों का अपना मुफाद है और 22 करोड़ का मुल्क जो है उसको तबाह व बर्बाद करके रख दी है। ये अभी की लेटेस्ट अपडेट से इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।